हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलन में बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ स्वतंत्र भारत का पार्ट 3 वीडियो। और ये देखिए जो है, ये जो कंटेंट्स है वो एससीईआरटी एनसीईआरटी से मिलता जुलता जो कुछ कंटेंट्स है, और ये आपका बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर बीपीएससी टीआरई के लिए, क्योंकि वो उस एग्जाम में जो है एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं अपनी पार्ट 3 वीडियो को। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के सामने कई तात्कालिक चुनौतियां थी, जिसमें सबसे आवश्यक चुनौती देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना था। जब ब्रिटिश शासन का समाप्त होना सुनिश्चित हो गया तो राजा महाराजाओं ने अपने दमन में वृद्धि कर दी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर तथा राजस्थान की कुछ रियासतों में यह दमन अधिक बराबर था। यानी उन लोगों के मतलब ये लोग जो भारतीय रियासत में शामिल हुए थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, मतलब थोड़ा ज़्यादा कठिनाई हुई थी इन लोगों को भारतीय रियासत में शामिल करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, कुछ राजाओं ने स्वतंत्र शासक बनने की योजना बनाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन ने राज्यों की जनता की मदद से उनकी योजना को विफल कर दिया। राज्यों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था। इन राज्यों को जितने भी देसी रियासत थे उनको भारतीय राज्य में मिलाने की जो जिम्मेदारी थी वह वल्लभ भाई पटेल के माथे पर थी। ठीक है, उनके प्रयास से भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही सभी राज्यों को भारत में मिला लिया गया था। केवल 3 ही रियासत थे 15 अगस्त 1947 तक भारत में नहीं मिले थे। वे कौन थे 3 रियासत? जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि स्वतंत्रता तक जो है कौन से 3 जो रियासत थे वो भारत में नहीं मिले थे। तो वो थे जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ के राजा कौन थे, हरि सिंह, हैदराबाद, ठीक है, और जूनागढ़ था। ठीक है, हैदराबाद को सितंबर 1948 में मिलाया गया और जूनागढ़ को जो है जून 1948 में मिलाया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को भी 1948 में मिलाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के तत्काल बाद कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अक्टूबर 1947 में ही क्या हुआ था, कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। परंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने को भारत का अंग समझती थी, उसने पाकिस्तानी हमलावरों का डटकर मुकाबला किया था। पाकिस्तानी हमलावरों को मार भगाने के लिए भारतीय सेना वहाँ भेजी गई। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। फरवरी 1948 में जूनागढ़ की जनता ने भारत में मिल जाने के पक्ष में मदद दिया। हैदराबाद के निजाम ने मान लिया कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई एक सरकार भारत में मिल जाने के कारण फैसला करेगी, मगर उसने कुछ इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके विपरीत उसने हथियारबंद धर्मांधों को जनता पर जुल्म करने के लिए उकसाया। सितंबर 1948 में जब भारतीय सैनिक सिकंदराबाद में घुसे तब निजाम ने असमर्पण कर दिया। बाद में यह राज्य भारत में मिल गया। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे तथा चंडीगढ़ और पुर्तगाली शासन के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली में भी आज़ादी के आंदोलन का और शेष भारत के साथ मिल जाने का लंबा इतिहास है। फिर नेक्स्ट है, परंतु इन क्षेत्रों में विदेशी शासन का अंत भारत के स्वतंत्र होने के कई वर्ष बाद हुआ था। फिर नेक्स्ट है, फ्रांस के भारतीय उपनिवेशों में आज़ादी के लिए संघर्ष काफ़ी पहले आरंभ हो गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह ज़्यादा तीव्र हो गया था। 1948 में माहे में विद्रोह हुआ और प्रशासन ने समर्पण कर दिया। 1949 में जननगर भारत में मिल गया और 1954 ईस्वी में फ्रांस द्वारा शासित क्षेत्रों की जनता ने भारी बहुमत से भारत में मिलने का फैसला किया। तब भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत सभी फ्रांस शासित क्षेत्र भारत में मिल गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगाली उपनिवेश में भी सशस्त्र संघर्ष काफ़ी पहले आरंभ हो गया था, जो 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी तक जारी रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोवा में राष्ट्रीय आंदोलन के पिता श्रीस्ताओ ब्रेगेंजा कुन्हा थे। गोवा में राष्ट्रीय आंदोलन के पिता कौन थे? श्रीस्ताओ ब्रेगेंजा कुन्हा थे। उन्होंने 1928 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। गोवा के अनेक स्वाधीनता सेनानियों की अपना दी गई तथा जेलों में डाल दिया गया। उनमें से कुछ को अनेक वर्षों तक पुर्तगाल की जेलों में रखा गया तथा कुछ को मृत्युदंड दिया गया। फिर नेक्स्ट आइए कि 1954 में स्वाधीनता सेनानियों ने दादरा और नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया। भारत सरकार लंबे समय तक पुर्तगाल की सरकार को समझाती रही कि वह अपने उपनिवेश छोड़ दे। उस समय पुर्तगाल यूरोप का एक सबसे पिछड़ा हुआ देश था और उस पर एक तानाशाह का शासन था। इसके बावजूद भी उसका अनेक पाश्चात्य देश समर्थन कर रहे थे। अमेरिका भी पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन करता रहा था कि गोवा पुर्तगाल का एक प्रांत है। 1955 में एक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। निहत्थे सत्याग्रहियों ने गोवा में प्रवेश किया। पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई और उनमें से अनेक लोगों को मार दिया। पुर्तगाल के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है गोवा के कुछ लोगों ने सशस्त्र दल बनाए। अंत में दिसंबर 1961 में भारतीय सेना गोवा में पहुंची और पुर्तगालियों ने समर्पण कर दिया। गोवा भारत का अंग बन गया। उसके बाद ही संपूर्ण भारत स्वतंत्र हो गया।
कुछ साल बाद पुर्तगाल की जनता ने अपने देश की उस तानाशाही को ख़त्म कर दिया जिसने उनका कई दशकों तक दमन किया था। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता का अनेक वर्षों तक नेतृत्व किया। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंत में आज़ादी प्राप्त की, इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। जिन कार्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया था, उन्होंने मतलब गांधी जी ने, उनमें से एक प्रमुख कार्य था हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य। जब कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे भड़के तो उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया तथा शांति और सांप्रदायिक मैत्री स्थापित करने के लिए प्रेम तथा बंधुत्व का उपदेश दिया। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन गांधी जी कलकत्ता के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में थे, यानी नोआखाली जो था, आज वो बांग्लादेश में है, वहीं पर थे नोआखाली में आज़ादी के दौरान। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की हत्याओं से और देश के विभाजन से उन्हें अत्यंत दुख हुआ था। कुछ लोग प्रेम और बंधुभाव के उनके संदेश को पसंद नहीं करते थे, दूसरे समुदाय के प्रति उनके मस्तिष्क में घृणा थी। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की एक धर्मांध हिंदू जो थे नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारतीय जनता विगत वर्ष में कई सांप्रदायिक हत्याओं तथा विनाश के आघात से जैसे तैसे अपने को संभालने का प्रयास कर रही थी, पुनः गहन शोक में डूब गई। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है, गांधी जी के बारे में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है जवाहरलाल नेहरू जी का है। गांधी जी कलह से भरे विश्व में प्रेरणा के स्रोत और प्रकाश के स्तंभ थे। वे संपूर्ण विश्व में महात्मा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछने और प्रत्येक जगह से दुख दूर करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। उनके सपने को पूरा करने हम सबका कर्तव्य है। स्वतंत्र भारत के सामने एक प्रमुख तत्कालिक समस्या थी विस्थापितों को फिर से बसाना, जो विभाजन के कारण पाकिस्तान में चले गए थे। इन शरणार्थियों को सहायता तथा रोजगार देने और बसाने की समस्या उत्पन्न हुई। इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना साहस के साथ किया और स्थिर होकर नई जिंदगी आरंभ कर दी। देश के विभिन्न विभाजन ने कई आर्थिक समस्या पैदा की, कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। जूट और सूती कपड़ों के अधिकांश कारखाने भारत में रह गए, परंतु जूट तथा कपास का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से अब बांग्लादेश में चले गए। परिणामस्वरूप जूट और सूती कपड़ों के कई कारखाने बंद हो गए। गेहूं और चावल पैदा करने वाला विशाल क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए कुछ दिनों तक जो है भारत में अन्न का अभाव भी रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन के कारण जो है देश की परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। इसी बीच स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य भी चल रहा था। संविधान सभा ने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत का एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। उससे पूर्व 1929 पृथ्वी पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। पंचशील समझौता 1954, देखिए TI2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पंचशील समझौता से ना। तो 29 अप्रैल 1954 को भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गया। पंचशील समझौता के उद्देश्य एक दूसरे की, देखिए 5 उद्देश्य, पंचशील मतलब 5 उद्देश्य क्या क्या थे। देखिए, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के भू भाग पर आक्रमण नहीं करना, ये भी पूछे जा सकते हैं ना एग्जाम में स्टेटमेंट इसका। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता के स्तर को स्वीकार करते हुए पारस्परिक लाभ के लिए प्रयास करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी हुआ था 1961 ईस्वी में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1955 में बाडुंग सम्मेलन, जिसको एफ्रो एशियाई सम्मेलन भी कहा जाता है, के पश्चात जो है गुटनिरपेक्ष शब्द सामने आया था। ऐसे गुटनिरपेक्ष शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में मतभेद है। एक मत के अनुसार VP मेनन ने वर्ष 1953-54 में इस शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि गुटनिरपेक्ष शब्द जो है किसका मतलब, उसके जनक कौन थे? तो VP मेनन थे, जिन्होंने 1953-54 में दिया था ये शब्द को। जबकि दूसरे मत के अनुसार जो कांग्रेस के वर्ष 1938 का त्रिपुरा अधिवेशन में गुटनिरपेक्ष की बात उठाई गई थी। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि बीबी मेनन ने दिया है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, उसमें उठाई गई थी। इसके पश्चात एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने दोनों ध्रुवों के साथ प्रयुक्त हुए बिना अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय विकास के लिए 1961 में बेलग्रेड में, यानी बेलग्रेड कहाँ है तो वो इंडोनेशिया में ही है, बेलग्रेड बाडुंग भी इंडोनेशिया में ही था, वो सम्मेलन वहीं हुआ था इंडोनेशिया में ही, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ हुआ। तो आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोलिए या फिर बेलग्रेड सम्मेलन बोलिए, तो वो दोनों सेम ही है। ठीक है, मार्शल टीटो यानी यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने इस आंदोलन की अध्यक्षता की थी। तो ये भी पूछे जा सकते हैं ना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? मार्शल टीटो ने की थी, जो कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, मार्शल टीटो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आइए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अनुराग आसाफ अली ने। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, INA मानसिक पुत्र था, INA मानसिक पुत्र था 1 तथा 4, यानी ज्ञानी प्रीतम सिंह का, और 4 मेजर आईवाची फूजीवारा का। ये 5वां क्वेश्चन है,
1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस शासन प्रक्रिया में रखा गया था? आगा खां पैलेस में, यानी आगा खां महल में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।